पाखंडी सरकार है, आतंकी देशद्रोही सरकार है। ये जानबूझ के मरवा रही है और ये सोच रही है इतना बड़ा महाकुंभ 144 साल बाद में कब आता कुंभ। ये पाखंडी है, इन्होंने प्रचार प्रसार करा 144 साल। ये बताओ मूर्खों, 12 साल में कुंभ आता है। सरकार को ये पता है 50 करोड़ आगे, 50 करोड़ आ गया। भाई ये भी तो बताओ कितने लोग मारे गए। और व्यवस्था में क्या करा? व्यवस्था में इनकी मौतों को तैयार करा। ये रामराज है, लोगों की हत्याएं करा रहे। और कहीं ना कहीं जो कहते थे कि भाई जो गंगा स्नान करने नहीं आएगा देशद्रोही है वो पाखंडी धीरेन्द्र है। वो कहता मोक्ष मिल गया, भाई भूतनी के तुझे मोक्ष दिला देंगे, हाथ पैर बांध के ना उल्टा लटका देंगे उसी गंगा में। ये जो पर्ची निकालता है, पर्ची ने नहीं बताया ये भगदड़ होगी या दिल्ली में होगी भगदड़, कहीं पता नहीं चला इसको। यही दान करते भिकमंगा ये जो है धीरेन्द्र भीख मांग के पलता। हमारे दया दान पे पलने वाला कीड़ा मकोड़ा हमारे लोग कह रहा मोक्ष पहुंचाएगा। भाई भूतनी के तुझे मोक्ष पहुंचा देंगे। 4 बार आग लग चुकी, एक भी बाबा नहीं था ऐसा जो मंत्र मार के आग बुझा देता। कहीं बिल्डोजर तक काम नहीं आया इनका। मजाक बना दिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन का। और वो कहाँ गया वो बेशरम? क्या कर रहा था वहाँ? कह रहा ट्वीट ही करता तू और कुछ नहीं करता। तेरी उंगलियां टूट क्यों नहीं जाती? अब ये देख लो नई दिल्ली का हादसा। और फिर हर घंटे में 1500 टिकट, 25,000 आदमी कैसे घुस जाएगा एक डब्बे में? यही स्थिति देखो। और हादसे हुए, हादसे नहीं, ये जानबूझ के कराए जा रहे हैं। आप बताओ रेलवे क्यों टिकट दे रही थी इतने? क्यों दे रहे थे? कह रहे भाई लो टिकट, ले टिकट, ले टिकट। एसी डब्बों में घुसेड़ रहे हैं। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है नेशनल दस्तक। आस्था और व्यवस्था का जो संगम हुआ है 144 वर्षों में, वो देखते ही बनता है। जिस प्रकार से 15 फरवरी की रात को जो दुर्घटना हुई और ठीक उसके 10 दिनों पहले ही भी एक ऐसी ही घटना महाकुंभ में हुई, तो ये सारी की सारी पोल खोलती है व्यवस्था की। व्यवस्था का कहना है कि पिछले कई सालों से महाकुंभ की तैयारी चल रही थी। रेल मंत्री का अगर दावा सुने तो कह रहे हैं कि हजारों ट्रेन चलाई गई। क्या प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं लगी कि सप्ताह के आखिरी दिनों में लोगों को घर के लिए निकलना है और उन्हें तीर्थ यात्रा भी करना है? हर घंटे जब 1500 जनरल टिकट कट रही थी तो क्या इस बात का उन्हें अंदाजा तक नहीं लगा कि आज भीड़ हो सकती है? प्रत्यक्षदर्शी ऐसा बता रहे हैं, ऑटो वाले ऐसा बता रहे हैं कि दिल्ली स्टेशन पे लगभग शाम को 5-6 बजे से ही भीड़ बढ़नी शुरू हो गई थी। लेकिन जब हम देखते हैं उस भीड़ की शक्ल में हमें कोई पुलिसकर्मी या आरपीएफ का जवान हमें नहीं दिखाई देता है। तो आस्था और व्यवस्था क्या है, सारी बात हम इस मुद्दे पे कई लोगों से बातचीत कर चुके हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं नंदा भाई राजपूत। क्या कहना चाहेंगे नंदा भाई, जिस प्रकार से दिल्ली स्टेशन पे ये एक दुखद घटना हुई जिसमें कि मूली गाजर की तरह लोग दब के मर गए, ये बहुत ही बुरी खबर है, लेकिन वीआईपी लोग आज भी उसी तरह स्नान कर रहे हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो अब इसे संगम कहना ठीक नहीं है। ये संगम नहीं है, ये दुर्गम हो गया है, समझे? दुर्दशा और गम ही गम, गम ही गम, गम ही गम है। जहाँ लेने गए थे दम, वहाँ टूट गए दम। ये तो गम ही गम पेश किए हैं। मारे गए भगदड़ में, कुचल गए, छोटे छोटे बच्चे कुचले, उनकी आंतड़ियाँ फट गई है। बताओ क्या हालत हुई है। निर्वस्त्र महिलाएं हो गई है, निर्वस्त्र अपनी जान बचाने के लिए भगाई, एक एक बूंद पानी के लिए तड़प तड़प के मरी हैं। कहाँ पर? गंगा किनारे है। बताइए, ये महाकुंभ है। करोड़ों लोगों का आह्वान करने के बाद कुछ लोगों की भी व्यवस्था नहीं कर पाई ये सरकार। ये पाखंडी और ढोंगियों की और आतंकियों की सरकार है। और कहीं ना कहीं जो कहते थे कि भाई जो गंगा स्नान करने नहीं आएगा देशद्रोही है वो पाखंडी धीरेन्द्र है, वो ठटरी का गठरी है। अबे कहाँ से आया ये कुचलेड़ सा है ठटरी? अबे क्या तेरी ले ली है, ये बताना। गठरी ठटरी 5 स्टार होटलों में ये बैठते हैं, रहते हैं और गरीब जनता को कहते हैं भाई खुले में सो, और खुले में सो भगदड़ हुई, मारे गए लाखों लोग है, लाखों लोग ऊपर चढ़ गए। उसमें कितने हजारों से ज्यादा लोग मरे हैं, उसकी भी आज तक ये अपडेट नहीं दी है सरकार ने। और ये कहा कि भाई अफवाह है, जब भी कहा अफवाह है। और कह रहा ये विपक्षियों का काम है और विपक्षी पार्टियों का काम है। ये तो शुक्र मानो वहाँ महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री नहीं थी, अन्यथा ये ठीकड़ा मुसलमानों के सर पे फोड़ देती है सरकार। और वही मुसलमान बाद में काम आए जब ये लोग भागते रहे जैसे कुंभ स्नान करने वाले। उन्हें व्यवस्था नहीं, खाने की, पीने की, रहने की, ठहरने की। और ये तो यह कि एक के ऊपर एक चढ़े हुए थे, लोग मर रहे थे, कुचल रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं मनुवादियों की एक सोच है, चाहे वो ढुलकी लंदन हो, चाहे वो गोबराचार्य हो, चाहे वो अंधा जो कहता है मेरे प्रभु राम आए प्रथम स्नान किए, हम गए और कहाँ गए, दर्द हुआ तो दवा लेने डॉक्टर के पास पहुंच गया पाखंडी। आग कितनी बार लगी? 4 बार आग लग चुकी। एक भी बाबा नहीं था ऐसा जो मंत्र मार के आग बुझा देता है। फूल वर्षा होती थी, कर देता वर्षा, आग बुझ जाती। को 5 ब्रिगेड की गाड़ियां आई फिर। तो ये स्थिति थी इनकी। कहीं बिल्डोजर तक काम नहीं आया इनका, और काम भी आया तो आजम खान की वो एम्बुलेंस सेवा काम आई उसमें
अब ये देख लो नई दिल्ली का हादसा, नई दिल्ली के हादसे में देख लो आप, प्लेटफार्म 12 नंबर पे एक गाड़ी आ रही थी प्रयागराज की, और प्रयागराज वहाँ लोग भीड़ 25,000 लोग थे वहाँ, और फिर हर घंटे में 1500 टिकट, वो भी जनरल बोगी के। एक बात बताओ, एक ट्रेन आ रही है उसमें एक बोगी होती है, एक डब्बा होता है जनरल का, 25,000 आदमी कैसे घुस जाएगा एक डब्बे में? यही स्थिति देखो। और वो बेचारे ये सोच रहे थे कि भाई अब तो कोई सुनने वाला है नहीं, सरकार सुन नहीं रही, रोजगार है नहीं, भूखे नंगे मर रहे, चलो नहाने ही चले जाए, चाहे गंगा मैया सुन ले और हमारे को चमत्कार हो जाए। सब के सब गए हैं, ओटली पोटली झोला थैला लुगाई बच्चे सब ले गए, और जब भगदड़ मची, ना लुगाई बची ना बच्चे बचे, और ना तन पे कच्चे बचे, रो रहे थे। बाद में तो कोई लुटे पिटे कह रहे, कहते प्रयागराज जाएगा कि नहीं, घर जाएगा, श्रद्धालु तो स्नान जाएगा। ये श्रद्धालु हैं, नहीं श्रद्धालु तो स्नान करने को आ रहे हैं, प्रशासन व्यवस्था नहीं कर पा रहा है। ये मनुवादियों की सोच है। वो चाहते हैं कि कोई भी ऐसा कोई कार्यक्रम हो, अनुष्ठान हो, कुंभ हो, इसमें कहीं ना कहीं दलितों और पिछड़ों की आहुति देनी चाहिए। यही वजह है कि इनकी कुर्बानी ले रहे हैं और मार रहे हैं इसी को सफल करने में। ये मनुवादियों की सोच है। जब तो व्यवस्था नहीं थी, रेलवे स्टेशन पे भाई पहले का 12 नंबर पे आ रही है ट्रेन, फिर अनाउंस होता है 16 नंबर पे आ रही है, फिर उसके बाद अनाउंस होता है जब पी आवाज आती है सीटी ट्रेन की, तो कहते हैं 14 नंबर। ये 14 का बड़ा बुरा खेल है, 14 का खेल खराब है। 14 के बाद मोदी आए, 14 के बाद आज़ादी मिली, 14 के बाद इनको भी मरवा के आज़ादी दिलवा दी मोक्ष की। वो पाखंडी कहता मोक्ष है, वो जो ठटरी का भलवी है वो कहता मोक्ष मिल गया। अबे भूतनी के तुझे मोक्ष दिला देंगे, हाथ पैर बांध के ना उल्टा लटका देंगे उसी गंगा में। है गंगा मैया के लिए ये गए थे लोग और भाग रहे थे लोग, कैसे आए भाई, एक के ऊपर एक चढ़ गए, मर गए कुचल गए। 2 आदमी मात्र वहां पुलिसकर्मी भी नहीं थे, हैं वो वैसे ही थे सिक्योरिटी वाले, 2 पुलिसकर्मी और लाखों की भीड़। एक माँ बताओ, नई दिल्ली है रेलवे स्टेशन, एक हब है, दुनिया भर के लोग आते जाते हैं, वहां क्या हालत हुई, मजाक बना दिया राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेलवे स्टेशन का। और वो कहाँ गया वो वैष्णव, है क्या कर रहा था वहां, कह रहा ट्वीट ही करता तू और कुछ नहीं करता, तेरी उंगलियां टूट क्यों नहीं जाती। कितनी बार ट्रेन मरी, कल सुरक्षा कवच चलाएंगे, सुरक्षा कवच चलाया, उसमें कितनी ट्रेनें मरी है, ट्रेनों के ऊपर ट्रेनें चल गई, मगर तब भी कोई बात नहीं हुई। और इनके सबके सब जा रहे हैं, VIP VVIP, अंबानी अडानी और ये सब, ये कहीं ना कहीं पाप भोग रहे हो तुम, जितने भी अंधभक्त हो, श्रद्धा रखते हो। क्योंकि जब देश का राजा और मुखिया गंगा का सम्मान नहीं करता हो, वो गया रेनकोट सा पहन के, समझे, गंगा को छूने नहीं दिया अपने आप को, और कपड़े पहन के घुसा, मुंडी तक नहीं डाली उनने। मोदी जी को लगा के बहुत बड़े पाप कर रखे हैं मैंने, अगर मुंडी डाल दी तो नीचे से आएगा मगर अच्छा 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 नीचे ही ले जाता खींच के इसको, समझा, भड़बड़ाता है। फिर ये इसकी स्थिति ऐसी, योगी जी वो भी कपड़े नहीं पहने, पूरे कपड़े पहने, कपड़े पहन पहन के नहा रहे हैं, बताओ तो क्या स्नान कर रहे हैं। और वहाँ स्थिति क्या हुई प्रयागराज में, वहाँ व्यवस्था उन्हीं मुसलमानों ने करी भाई, उन्होंने मदरसे खोले, मस्जिद खोली, अपने घर खोल दिए, लाखों लोगों का खाना पीना कराया। जिन मुसलमानों को गाली देते हैं, उन मुसलमानों ने इंसानियत का परिचय दिया कि वो आज भी हमारे देशवासियों के लिए भाईचारा रखते हैं। मगर ये कौन है आतंकी पाखंडी जो बात करते हैं, ये कौन है ब्राह्मणवादी? ब्राह्मण धर्म है, वैदिक धर्म नहीं है। अश्विनी, एक समय था जब एक रेल दुर्घटना हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री उसमें रेल मंत्री हुआ करते थे और उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दिया। ऐसा ही नीतीश कुमार ने किया था। और 2013 में जब कुंभ लगा था, उस समय भी रेलवे स्टेशन पर दुर्घटना हुई, जबकि वो केंद्र सरकार का मामला था, रेलवे का मामला था। फिर भी आजम खान जो कि मेले के प्रभारी थी, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया था। लेकिन अश्विनी वैष्णव अपने पद से चिपके हुए, विपक्ष उनसे इस्तीफे की मांग कर रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? अबे मनुवादी है ना, ये पाखंडी है, ये तो इसी के लिए तो लड़ते रहे, कुर्सी कहाँ छोड़ेंगे। ये नैतिकता कह रहे हो, ये तो गिरे हुए हैं कि ये छोड़ता ही नहीं, हर बार नहीं छोड़ता, हर बार एक्सीडेंट हुआ, हर बार हादसे हुआ, हादसे नहीं, ये जानबूझ के कराए जा रहे हैं। आप बताओ रेलवे क्यों टिकट दे रही थी इतने, क्यों दे रहे थे? वो कह रहे भाई उसमें घुस जाना, AC डब्बे में लो टिकट ले टिकट ले टिकट, AC डब्बों में घुसेड़ रहे हैं। आपने देखा ट्रेनों में कैसे पत्थर मारने लोग तोड़ रहे, तो कहीं ना कहीं यात्रियों को परेशानी उन्हीं को है जो भक्त हैं। भक्त रो रहे हैं वहाँ, महिलाएं रो रही हैं भाई, बुरी तरीके से मर गए वहाँ लोग, कई तो बुजुर्ग मारे गए और कई युवा मारे गए। तो बताओ वो लोग कहाँ जाएंगे, कौन इनका जवाब देगा? इतने लोग, जितनी लाशें हो गई हैं वहाँ, कम से कम तो लोग कह रहे हैं, चश्मदीन गवाह कह रहे हैं कि 200 मरे हैं, कोई कह रहा 300, कोई 400, मैं सरकार आंकड़ा नहीं बता रही। सरकार को ये पता है 50 करोड़ आगे, कहाँ से आगे 50 करोड़ बे, कहाँ से आगे? मेन मिस्ट्री मीडिया दलाल को पता है कि 50 करोड़ आ गया। भाई ये भी तो बताओ कितने लोग मारे गए, आज तक भटक रहे हैं प्रयागराज पर लोग,
अपने परिजनों को ढूंढ रहे हैं, और जब ढूंढने जाते हैं थाने में तो यही पुलिस घरे आती है और मारती है। बताओ ये है, ये धर्म है? आप मुझे बताओ, एक गेट पूरे देशवासियों को दे दिया, एक गेट से जाओ, है आप जाओ, और वीआईपीओ को लिए 6-6 गेट खोल रखे थे। ये देखने की व्यवस्था देखो, वहां रोज आते हैं सारे पाखंडी और ढोंगी आ रहे हैं, आतंकी आ रहे हैं, और देश की जनता को, इन्हीं को जो कहीं ना कहीं आस्था के केंद्र उन्हें गालियां देते हैं, उन्हें कहते हैं देशद्रोही। अगर नहाने नहीं आया, बताओ नहाने नहीं आया तो देश के क्या इंजीनियर कहाँ जाएंगे? हैं देश के जो फौजी कहाँ हैं, जो देश की सीमा सुरक्षा में, वो क्या देशद्रोही है, आतंकवादी है? ये पाखंडी, ये ढोंगी जो है ना, ये जो बाबा बागेश्वर है, ये बात बताओ इसका भाई भाई गधा कहाँ गया है? ये जो पर्ची निकालता है, पर्ची ने नहीं बताया कि भगदड़ होगी या दिल्ली में होगी भगदड़, कहीं पता नहीं चला इसको। और ये जो हेलीकॉप्टर में क्यों उड़ता है भाई, गाड़ियों में क्यों चलता है? ये गाड़ी और हेलीकॉप्टर में किसकी बदौलत घूम रहा है? इन्हीं अंधभक्तों की वजह से। यही दान करते, भिखमंगा है ये जो है धीरेन्द्र, भीख मांग के पलता। हमारे दया दान पे पलने वाला कीड़ा मकोड़ा हमारे लोग कह रहा मोक्ष पहुंचाएगा। भाई भूतनी के तुझे ही मोक्ष पहुंचा देंगे, पकड़ के तेरी उंडी मुंडी कितने घुमा देंगे देशवासी। एक सवाल है नंदा भाई, जो व्यवस्था होनी चाहिए थी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, वो व्यवस्था वहां तो नहीं मिली, लेकिन जब दुर्घटना हो गई उसके बाद अस्पताल को, लोकनायक अस्पताल को पूरी तरह से फोर्स ने घेर लिया ताकि मीडिया वाले उनसे न मिल सकें, परिजनों से न मिल सके, न बात कर सके, और हुआ क्या था ये पता लगा सके। तो जो व्यवस्था वहां होनी चाहिए थी उसको किलेबंदी कर दी गई अस्पताल को। इस विषय पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकनायक हो या लेडी हार्डिंग हो, कहीं पर भी लोगों को जाने नहीं दिया, ना पत्रकारों को। एक पत्रकार थी महिला, उसको तो वैसे ही वहाँ रेलवे पुलिस में वहाँ पे अंदर बैठा लिया उसको, उसकी ऐसी तैसी कर रखी थी। उसे कहा आईडी दिखा, ये दिखा, मतलब इसकी चेकिंग कर रहे हो, मतलब व्यवस्थाओं की चेकिंग नहीं करी कि भाई अगर भगदौड़ ना होती, इनके लिए व्यवस्था जुटाई होती वहाँ की रेलवे पुलिस ने या रेल अधिकारी ने या रेल मंत्री ने, मगर कोई काम नहीं किया। इन्होंने तो छोड़ रखा है, भीड़ टिकट पे टिकट, टिकट पे टिकट, और ऐसे गिरे विकट आदमी मर गए हैं, कितनी विकट समस्या हो गई। मगर ये जो बेशरम है, जो कौन है वैष्णव, जो है जो रेल मंत्री है, विश्वगुरु है भाई, ये विश्वगुरु का देश है। इसमें मरने वाले कौन है? सारे दलित और पिछड़े लोग, सारे दलित पिछड़े। कोई कहाँ से, संगम बिहार से, कोई पश्चिम बिहार से, कोई नजफगढ़ से, कोई मुंद्रिका से, कोई कहीं से। अब ये सारे लोग कौन मरे? वही मरे पिछड़े दलित। इन्हें ज्यादा स्नान। अबे तुमने काय के पाप कर रखे हैं जो भागते हो तुम? और जिसकी आदमी मर गया होगी बेबा, कौन देखेगा इन्हें? और ये बच्चे जो बिलखते हुए छोड़ के जा रहे हो, इन्हें कौन देखेगा? इन्हें बाबा वो धीरेन्द्र देखेगा? धीरेन्द्र पालेगा क्या? या वो पालेगा वो गोबर गेहूं? मगर ये लोग पाखंडी हैं, अंधविश्वास में देश की जनता को बरगलाने के लिए ये जितने बाबा हैं भाजपा के प्रायोजित हैं, कांग्रेस के ही प्रायोजित रहे। ये चाहते हैं कि लोगों को किस्से, कहानी, गाय, गोबर, गंगा इसी में फंसाए रखो, भागवत, रामायण, कथा इनमें सुना के इन्हें मूर्ख बनाए रखो, ताकि ये रोजगार की बात ना करें, अपने अधिकार की बात ना करें, अपनी सुरक्षा की बात ना करें, अपने सम्मान की बात ना करें, अपने संविधान की बात ना करें, अपने लोकतंत्र की बात ना करें। इसलिए पाखंडी छोड़ रखे। और महिलाओं का सबसे ज्यादा शोषण होता है, समझे नहीं? फालतू का शोषण करवाने जाती। एक बात बताओ, सारे लोग हमारे जाते हैं, पंडाल हमारे लोग से जाते हैं, और बैठ जाता है कौन ऊपर? कथावाच ने, पाखंडी। और कौन जाता? तुम्हारी ही माताएं बहनें जाती हैं, आशीर्वाद लेती हैं, 10 रुपया 20 रुपया रखती हैं। इन भिखमंगों को क्या जरूरत है इस देश को? है ये भिखमारी। इन्हें एक दिन काम लगवा दो, बेलदारी करवा दो, भूतने के कमर टेढ़ी हो जाएगी, कई महीनों तक उठता नहीं, उठेगा नहीं, है ऐसा हो जाएगा बीमार सा। सवाल का जवाब दें नंदा भाई कि कई लोग कह रहे हैं कि इसमें कुछ षड्यंत्र हो सकता है। तो षड्यंत्र होने की बात करें, सरकार के समर्थक लोग या सरकार के भी कई लोग कह रहे हैं कि आखिर उस दिन क्यों हुआ, कुंभ में ही क्यों हुआ, इसके पीछे कोई षड्यंत्र हो सकता है। उस पर क्या कहना चाहेंगे? षड्यंत्र तो है ही, सरकार सही कहती है। पाकिस्तान से आए थे कुछ लोग, कुछ मुसलमान आए हैं और कुछ विपक्ष होंगे। केजरीवाल हार गया, उसने षड्यंत्र करा होगा। भाई ये लोग षड्यंत्र कर रहे हैं और लोग मन नहीं रहे तो खुद ही सर पटक पटक के मरे। सरकार का तो इसमें कोई दोष ही नहीं, दोष तो सारा इनका अपना है। ये बैठ नहीं पाए, अपने आप सर पटक के मरे, सरकार का कोई दोष नहीं है। सरकार तो मोक्ष प्राप्त करा रही है, इससे बढ़िया क्या कराएगी? जिनने 3-3 4-4 बाबा छोड़ रखे मोक्ष प्राप्त कराने के लिए, तो सरकार का क्या है? सरकार कहीं नहीं, पाखंडी सरकार है, आतंकी देशद्रोही सरकार है। ये जानबूझ के मरवा रही है और ये सोच रही है इतना बड़ा महाकुंभ 144 साल बाद में कब आता कुंभ? ये बताओ मूर्खो। 12 साल में कुंभ आता है और उसके बाद 6 साल में अर्ध कुंभ आता है। ये पाखंडी है, इन्होंने प्रचार प्रसार करा 144 साल, 144 साल, 144। भाई प्रचार प्रसार में 10,000 करोड़ रुपया बर्बाद किया, मगर व्यवस्था में क्या करा?
व्यवस्था में इनकी मौतों को तैयार करा। जितने लोग आ रहे हैं जा रहे हैं प्रयागराज गाड़ियों से, कई लोग तो पूरे परिवार के साथ मर गए एक्सीडेंटों में। उसका लेखा जोखा कौन देगा? तुम्हारा बाप देगा? है कोई नहीं दे रहा। जो आते जाते मरे हैं उनका तो कोई लेखा जोखा नहीं है। पूरे के पूरे परिवार मर गए वहाँ, और वहाँ जो मारे गए हैं अभी तक लोग ढूंढ रहे हैं। इन्होंने तो बिल्डोजर से लाशें उठवा उठवा के फेंकी, उनमें भी कुछ वृद्ध महिलाएं सांस ले रही थी। ये हालत है। ये तुम्हारे एक बात बताओ, ये रामराज है? लोगों की हत्याएं करा रहे हैं, और ये पाखंडी जो आ रहे हैं बड़े बड़े रंग बिरंगे आ जाते हैं। हाँ, कोई अंधा अंधा छाड़ रही है, अंधा छाड़ रही है। भूतनी के ये कहाँ से आ गया अंधाचार? इसके पाप नहीं करते? इसकी आंखों में ज्योति क्यों नहीं आती? प्रथम स्नान लिया इसने। ये जब बीमार पड़ते हैं तो इंजेक्शन लगवाने डॉक्टर के पास, मंत्र से ठीक नहीं होते। ये कई जो मरे हैं लोग, ये जिंदे जो लोग अभी मरे हैं, इनके हाड़ मांस के लोग, इनमें प्राण फूंक के दिखाओ। इन्हें लाओ, इन्हें बांध के डालो कि भाई इनमें प्राण फूको, क्योंकि हम आस्था रखते हैं। इन बाबाओं इन बाबाओं को लाओ कि प्राण फूको हमारे मरे हुए लोग। अगर ये प्राण नहीं फूकते तो इनके भी मुंह में हाथ डाल के जुबान खींच के और गले में टाई की तरह खींच दो, इनको भी पहुंचा दो, वहीं मोक्ष दिला दो। ये भी मोक्ष की प्राप्ति कराओ इन पाखंडियों को, ढोंगियों को। ये देश के अंदर ये कहीं ना कहीं मनुवाद फैल रहा है। लोकतंत्र और संविधान को खत्म करने की तैयारी है, और भारत के लोगों की, भारतीय लोगों की जिस प्रकार से बलि ली जा रही है धर्म के नाम पर, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे भारत के लोग। जिंदाबाद। तो आपने सुना नंदा भाई राजपूत को, और कितनी सही बात कही उन्होंने कि जो है प्राण प्रतिष्ठा की बात करते हैं और आस्था और धर्म की बात करते हैं, लेकिन व्यवस्था और आस्था की जो पोल पट्टी खुली है इस महाकुंभ में, वो देखते ही बनता है। आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।